Assalamu alaikum. I'm here to present about immunohistochemistry. I'm Sana Arshad, roll number 1014 from Molecular Biology, 5th semester. Here we will discuss about immunohistochemistry, its procedure, steps, reporter elements, its importance, and important features of antibodies. तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। Immunohistochemistry is a method for detecting antigens or happens in cells of a tissue section by exploiting the principle of antibodies binding specifically to antigen in biological tissues. सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं बाय यूजिंग एंटीबॉडीज़। एंड द प्रिंसिपल ऑफ एंटीबॉडीज़ का प्रिंसिपल क्या होता है या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल क्या है, तो वो ये है कि जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं वो स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाके बाइंड करती हैं इन बायोलॉजिकल टिश्यूज़। That means you take tissue sample and applied some protein coated antibodies to finally detect antigen biomarkers। कि हम टिश्यू सैंपल लेते हैं, उस पर हम प्रोटीन कोटेड एंटीबॉडीज़ को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हम फाइनली एंटीजन बायोमार्कर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि बायोमार्कर्स क्या होते हैं। बायोमार्कर्स आइडेंटिफाइंग एजेंट्स होते हैं फॉर सर्टेन डिजीज़, सर्टेन इन्फेक्शंस इनसाइड द सेल और टिश्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, क्योंकि हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हमारे पास ये एक रिएक्शन है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के दरमियान। ठीक है, कि एंटीजन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं टिश्यू में या सेल्स में, तो एंटीबॉडीज़ जाके बाइंड करती हैं एंटीजन के साथ। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं। तो एंटीजन इज़ एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इट। एंटीजन हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जो या फॉरेन पार्टिकल जो है वो आ रहा है, वो हमारे इम्यून सिस्टम जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को हमारा इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, ये पैथोजेनिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, लाइक वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। अ प्रोटीन मेड बाय प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल से जो हमारे पास प्रोटीन बनती है, और ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन के रिस्पॉन्स में। मेन बात हमारे पास एक ये है कि ईच एंटीबॉडी कैन बाइंड टू ओनली वन स्पेसिफिक एंटीजन, के हर एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाके बाइंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एपिटोप। क्या होता है एपिटोप? एक शॉर्ट सीक्वेंस है, एक शॉर्ट पार्ट है एंटीजन का, जिसमें 1 to 6 शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये अपने आप को जाके बाइंड करता है एंटीबॉडीज़ के साथ। एंटीबॉडीज़ अटैच इटसेल्फ। इसकी मेन डेफिनेशन जो है वो ये है कि द पार्ट ऑफ एन एंटीजन मॉलिक्यूल टू विच एन एंटीबॉडी अटैच इटसेल्फ, इट कंसिस्ट ऑन 1 to 6 शुगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड IHC, के जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है उसको हम IHC क्यों कहते हैं? कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडीज़। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिस्टोमीन क्या है? डीलिंग विद टिश्यूज़ केमिस्ट्री, वो यूजली डिफ्यूज प्रोटीन और होमोजेनिक मॉलिक्यूल्स। ये सारा प्रोसेस है कि हम एक टिश्यू ले रहे हैं, उसको हम उसकी फिक्सेशन कर रहे हैं, फिर हम उस पर एंटीबॉडीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, और फिर हम उनको हमारे पास रिज़ल्ट आता है कि वो एंटीजन के साथ जाके बाइंड कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी एग्जांपल पे। इसकी एग्जांपल में ये है कि हमारे पास एक कैंसर टिश्यू है जिसमें सर्टेन एबनॉर्मल प्रोटीन प्रेजेंट हैं,
जो ये शो कर रही होती है कि हमारा जो सेल है वो undergoing to cancers or cancer modifications. So in this case we use antibodies to detect those modified proteins. जो हमारे पास modified proteins हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम एंटीबॉडीज़ को यूज़ करते हैं और हम फिर बता सकते हैं कि हमारा सेल कैंसरस फॉर्म या कंडीशन से गुजर रहा है एंड फिर हम उस सेल को लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि स्टेप्स ऑफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के जब हम ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू सैंपल कि हमने एक टिश्यू का सैंपल लेना है, फिर उसको हमने स्लाइड पे अपना प्रिपेयर करना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसकी फिक्सेशन करनी है। ये सारा करने के बाद हम उसमें एंटीबॉडीज़ को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब यहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, मोनोक्लोनल होती हैं, पॉलीक्लोनल होती हैं, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो मोनोक्लोनल होती हैं क्योंकि हमने अपने स्पेसिफिक एंटीजन को जो है वो डिटेक्ट करना है तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यूज़ करेंगे। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं? दैट इंटरेक्ट और बाइंड विद वन और स्पेसिफिक एंटीजन, जो स्पेसिफिक और सिर्फ वन एंटीजन के साथ बाइंड करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, उन्हें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। फिर आ जाता है कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं कि इन दिस टाइप एंटीबॉडीज़ इंटरेक्ट विद डिफरेंट एंटीजन एट द सेम टाइम कि एट द सेम टाइम जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं वो डिफरेंट एंटीजन के साथ जाके इंटरेक्ट कर रही हैं, बाइंड कर रही हैं, इसको हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीजन के साथ जाके अटैच हो गई, उनकी अटैचमेंट को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हाउ वी कैन फाइंड एंटीजन, के हम एंटीजन को फाइंड कैसे कर सकते हैं अपने सेल में। पहले हम एक टिश्यू सैंपल लेंगे, उसमें हम एंटीबॉडीज़ को ऐड करेंगे। जब हम उनको ऐड करते हैं तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। तो हम इसको ये स्ट्रेटजी जो है हमारे पास एक्सटेंसिवली इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ टू इंटरेक्ट देमसेल्व्स। और इस टूल को हम स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे डिटेक्ट करने के लिए जिस एंटीजन को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हम प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज़ एंड that antibody will interact specifically with the antigen present inside the cell exact marker that we finding। तो हमारे पास वो मार्कर आ जाएगा जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। और जब हमें जो मार्कर मिल जाएगा तो हम एंटीबॉडीज़ को इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन के साथ जाके प्रॉपरली बाइंड हो जाएं। आफ्टर बाइंडिंग वी विल गेट रिजल्ट्स। तो जब हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स आते हैं, जब एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीजन के साथ जाके प्रॉपरली अटैच होती हैं तो उन रिज़ल्ट्स को हम कैसे देख सकते हैं? तो उन रिज़ल्ट्स को हम इन द फॉर्म ऑफ कलर प्रिपरेशन, ल्यूमिनेसेंस और फ्लोरेसेंस, और इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं डिटेक्टर्स की बेस पे, ठीक है। डिटेक्ट विद डिटेक्टर्स दैट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ दैट मार्कर्स वी वांट टू फाइंड। हमारे पास डिटेक्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करेंगे उन मार्कर्स की प्रेजेंस को जिनको हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर ये है कि sometimes we have an antibody and that antibody have specific portion FC and FAB portion, कि हम एक एंटीबॉडी ले रहे हैं उसके एक कॉर्नर पे FC है और दूसरे पे पोर्शन पे उसमें FB है, FAB है सॉरी। तो विद द हेल्प ऑफ FAB पोर्शन एंटीबॉडी जो है वो बाइंड करेगा विद एंटीजन। During this process, main thing is to get data because we cannot visualize everything। तो हमारे पास मेन थिंग क्या होती है कि हमने जो डाटा फाइंड करना है, डाटा कलेक्ट करना है, मेन थिंग टू गेट डाटा है। और फिर हम क्योंकि हम हर चीज़ को नहीं देख रहे हैं इसमें, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीजन के साथ जाके अटैच हो गई हैं। तो इसके लिए हम एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम जो है वो अटैच करेंगे एट द FC पोर्शन, ठीक है। वी अटैच द एंजाइम एट द FC पोर्शन ऑफ एन एंटीबॉडी, देन अप्लाई दिस एंटीबॉडी टू एंटीजन। दिस एंटीबॉडी हैव एंजाइम, द एंजाइम एक्ट ऑन सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट शो कलरेशन। तो मेन चीज़ क्या है कि हम सबसे पहले हमने एंटीबॉडी लिया, एंटीबॉडी के हम FC पोर्शन पे अटैच करेंगे एंजाइम, ठीक है। एंजाइम जो है वो फिर
एक्ट करेगा सबस्ट्रेट पे, ठीक है। जब सबस्ट्रेट जो है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो कोई कलरेशन हमारे पास शो होगी। तो जब हमारे पास कलरेशन शो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन के साथ जाके बाइंड हो गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिपोर्टर एलिमेंट्स होते हैं जो जब हमारे पास कलरेशन को शो कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं कलरेशन ड्यू टू एंजाइमेटिक रिएक्शंस। कि हमने एंटीबॉडी के साथ एंजाइम्स को अटैच किया है, तो जो एंजाइम्स हैं वो जाके उनकी हेल्प से एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ जाके अटैच हो रहा है, तो कलरेशन शो हो रही है। तो ये इनका क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस का काम होता है कि वो हमें कलर प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू एंजाइमेटिक रिएक्शंस। फिर हमारे पास आ जाते हैं फ्लोरेसेंस टैग्स। अब फ्लोरेसेंस टैग्स क्या होते हैं कि अगर हम एंजाइम्स को अटैच नहीं कर रहे हैं एंटीबॉडीज़ के साथ, तो हम हम फ्लोरेसेंस टैग्स को अटैच कर देते हैं, ठीक है। जब इनकी बाइंडिंग हो जाती है, तो ये भी हमें सम कलर्स, ये भी हमें कुछ कलर देते हैं फ्लोरेसेंस टैग्स। फिर हम कहते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास एक ये आ जाता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि हम इससे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से, इस प्रोसेस से हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो उसमें एक ये है कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग डिजीज़ और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस बाय डिटेक्टिंग बायोमार्कर्स। के बायोमार्कर्स की डिटेक्टिंग से हम फिजियोलॉजिकल कंडीशंस और जो हमारे पास डिजीज़ हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आल्सो फाइंड बायोमार्कर्स इन द सेल में हम बायोमार्कर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड ऑल रिलेटेड एंड फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जो बायोमार्कर्स हैं इन द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट बायोमार्कर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को, और फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल बायोमार्कर्स। अब पैथोलॉजिकल बायोमार्कर्स कौन से हैं जो डिटेक्ट करते हैं और मेजर करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीएजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे हम 2 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ को यूज़ कर रहे हैं। एक हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडीज़ और सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम एंटीबॉडीज़ को जो इंटरेक्ट करवा देते हैं विद द एंटीजन, ठीक है। जब हम एंटीजन के साथ डायरेक्ट एंटीबॉडी को इंटरेक्ट करवा देते हैं, तो ये हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडीज़ होती हैं और डायरेक्ट मेथड होता है। सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं कि एक हमारे पास एंटीबॉडी है, उसमें हम एक उसके साथ हम एक और जो है वो एंटीबॉडी को अटैच करते हैं। फिर उस सेकेंड जो हमारे पास एंटीबॉडी है उसके साथ हम एंजाइम्स को अटैच करते हैं या फ्लोरेसेंट tag. Sometimes we use 2 different antibodies instead of using direct antibody. Another type of antibody called secondary antibody के sometimes हम 2 different antibodies को use करते हैं instead of using direct antibody. Direct antibody के बजाय हम 2 different antibodies को use करते हैं, और जो अनदर टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो है उसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी इंटरेक्ट विद एंजाइम और फ्लोरेसेंट टैग्स एंड गिव सम कलर के जो हमारे पास सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो इंटरेक्ट करती है एंजाइम्स के साथ या फ्लोरेसेंट टैग्स के साथ, और फिर हमें ये कुछ कलर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा है कि हम एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं जिन्हें हम अपनी एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच करते हैं। तो वो एंजाइम हमारे पास कौन से हैं, एक हमारे पास है HRS हार्श रेडिश पर ऑक्सीडेज, और सेकंड हमारे पास अल्कलाइन फोस्फेटेज है। अब इनके काम क्या है कि हार्श रेडिश पर ऑक्सीडेज जो है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है। तो ये हम डिटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स को इन अ सैम्पल ऑफ टिश्यू और होमोजिनेट और एक्सट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अल्कलाइन फोस्फेटेज। अब अल्कलाइन फोस्फेटेज जो AP है, इसका काम क्या है कि ये कॉमन एंजाइम है जिसको हम यूज़ करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो हमारे पास हो रही होती है उसको चेक करने के लिए हम अल्कलाइन फोस्फेटेज को यूज़ करते हैं। थैंक यू। ये था आज का हमारा टॉपिक।